साथियों, यदि आप भी 12th पास हैं और 21 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं तो निश्चित रूप से यह आपके लिए सुनहरा मौका होगा। जी हाँ साथियों, मेहनत और लगन से निश्चित रूप से यह एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। बड़ी ही प्रतीक्षा के बाद यह वैकेंसी आई है छात्रावास अधीक्षक का। निश्चित रूप से आइए इसका कंप्लीट जानकारी प्राप्त करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुआ है। निश्चित रूप से वीडियो में बने रहिएगा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। चलिए इसकी जानकारी को इकट्ठा करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि छात्रावास अधीक्षक के लिए कितना पद जो है अभी निकाला गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ देख सकते हैं साथियों कि छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के रिक्त 300 पदों पर भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन देने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी व्यापम के पोर्टल में निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ करने की तिथि जो है याद रखिएगा 1/3/2024 को 1 मार्च से ही शुरू हो चुका है साथियों। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 31/3/2024, अर्थात 1 महीने का पूरा टाइम रहेगा साथियों। और त्रुटि सुधार के लिए जो है अप्रैल में 3 दिन का दिया जा रहा है, 1 से लेकर 3 तारीख तक। और परीक्षा केंद्र पूरे 32 जिलों में 32 जिले के मुख्यालयों में दिया जाएगा इसका परीक्षा केंद्र। और तो निश्चित रूप से आगे हम अब देखेंगे इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी है, और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटा गया है पदों को, उसको भी जान लेते हैं। 300 जो निकला है, तो छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द में अनारक्षित में देखा जाए तो 114 पद आरक्षित हैं। अनारक्षित में जनरल के लिए 114 पोस्ट, और अनुसूचित जाति के लिए 23, अनुसूचित जनजाति के लिए 87 है, और वही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 37 पोस्ट है। और अगर महिलाओं के लिए देखा जाए तो कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल 6 के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद दिखाया गया है, जिसमें अनारक्षित महिलाओं के लिए 34 पद है, और वही अनुसूचित जाति के लिए देखा जाए तो 9 पद है साथियों, और वही अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 34 पद, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11। वही भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षित रखा गया है, 11 पद अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, और अनुसूचित जनजाति के लिए 8, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3। इस प्रकार और बैकलॉग में गए पद 29 को मिलाकर टोटल जो है 300 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। वेतन लेवल देखा जाए तो वेतन लेवल में जो है वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 है, याद रखिएगा, जिसमें 5200 से 20,200 प्लस ग्रेड वेतन जो है 2400 है। तो अच्छा खासा जो है वेतनमान है, याद रखिएगा साथियों। और यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो केवल 12वीं पास बोला गया है साथियों, और कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। अलग से कोई कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं मांगा गया है। तो निश्चित रूप से 12th पास, और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का यदि अच्छे से नॉलेज है या आप अच्छे से इसका तैयारी कर सकते हैं कंप्यूटर थ्योरी का, तो निश्चित रूप से आपको यह पोस्ट के लिए क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए आगे इसके नियमावली में जो महत्वपूर्ण नियम हैं उसको देखते हैं, नियम व शर्तें में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और उसके बाद देखते हैं इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों चौथा बिंदु। तो चौथा बिंदु में ये बताया जा रहा है कि कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र के भाग अ कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 30 अंकों के प्रश्नों में से 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का ही प्रश्न पत्र भाग ब का मूल्यांकन भाग अ एवं ब के अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। इसका मतलब ये है साथियों कि जो इसमें कंप्यूटर का प्रश्न 30 प्रश्न आएगा, जिसमें आपको 15 प्रश्न निश्चित रूप से 15 अंक प्राप्त करना ही होगा, और इसमें माइनस मार्किंग भी रहेगा। तो निश्चित रूप से आपको 30 प्रश्न में से 15 प्रश्न तो बिल्कुल सही, और बाकी ये कहा जा सकता है कि 15 नंबर लाना अनिवार्य रहेगा, चाहे वो माइनस मार्किंग को भी शामिल करके ही 15 अंक लाना अनिवार्य रहेगा, तभी आपका आगे चेक होगा। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आपको कंप्यूटर का अच्छे से तैयारी करना है, अगर तैयारी रहेगा
तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपका यदि 15 अंक नहीं ला पाएंगे तो आगे का भी चेक नहीं होगा। और वही महत्वपूर्ण जानकारी में एक और बिंदु है, निश्चित रूप से अगर आप 12th पास है और साथ ही साथ आपको 1/1/2023 की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण भी हुआ होना चाहिए, तो निश्चित रूप से यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आइए अब हम सिलेबस की तरफ नज़र डालते हैं। तो इसमें भाग अ और भाग ब है, जिसमें भाग अ और देखा जाए तो यह जो पद के लिए जो प्रश्न पत्र होंगे वो कुल 100 प्रश्न होंगे और 100 अंक होंगे, अर्थात एक प्रश्न के लिए 1 अंक निश्चित रूप से। और कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान देखा जाए तो यह टोटल 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों का, जिसमें आपको 50% अंक लाना अनिवार्य रहेगा, नहीं तो आपका भाग ब भी चेक नहीं होगा। तो निश्चित रूप से आपको ये विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि कंप्यूटर को वही प्रश्न जो आपको नॉलेज में हो, जैसे आप 15 क्वेश्चन जानते हैं तो 15 क्वेश्चन ही उसमें सॉल्व करें, या 15 से 16 जो भी एक आध भी एक्स्ट्रा करेंगे तो आपके लिए निश्चित रूप से यह जोखिम भरा होगा। तो निश्चित रूप से देखा जाए साथियों, जितना नॉलेज है 15, 16, 20 जितना भी बनता है उतना ही बनाइए। आगे हम देखते हैं इसमें कंप्यूटर के सिलेबस में, तो निश्चित रूप से आप देखते हैं कि जितना भी छत्तीसगढ़ व्यापम का भर्ती में कंप्यूटर का सिलेबस रहता है तो वो पूरा आ गया है। इसमें कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ और किस लिए होता है, इसकी सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के भाग, तो इस प्रकार के यह जो जितने भी देखा जाए तो यह जितने भी भर्ती में कंप्यूटर का सिलेबस होता है ये यही सिलेबस होता है, तो इसमें कोई अलग से ऐड नहीं किया गया है, यही सिलेबस है। और वही भाग ब में देखा जाए तो हिंदी मात्र 5 नंबर का आएगा, 5 प्रश्न साथियों, तो निश्चित रूप से इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और वही अंग्रेजी में देखा जाए तो अंग्रेजी भी 5 नंबर का आएगा, जिसमें इस प्रकार का ग्रामर शामिल है, तो ये भी 5 नंबर का ही आएगा। और वही गणित, जो गणित विशेष है इसमें इस पद के लिए छात्रावास अधीक्षक के लिए तो निश्चित रूप से कंप्यूटर नॉलेज और गणित का नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। तो निश्चित रूप से साथियों इसमें गणित का भी जो प्रश्न है वो 25 अंकों का रहेगा, जिसमें जो है देखा जाए तो इसमें महत्तम, लघुत्तम, समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, तो ये और औसत, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी, और इकाई 2 में देखा जाए तो सामान्य ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि प्रतिशत, अर्थात देखा जाए तो इस प्रकार का गणित इसमें शामिल है, जिसमें 25 नंबर का प्रश्न आएगा। और साथ ही साथ आपको इसमें अगर अच्छा करना है तो निश्चित रूप से इसके लिए बहुत ही तैयारी चाहिए, और अभी से आप लग सकते हैं, निश्चित रूप से साथियों आपके लिए ही फायदेमंद होगा। अब आगे देखते हैं इसमें सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान जो है 15 नंबर का है, जिसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, अर्थात देखा जाए तो यह भारत की सामान्य ज्ञान है, जिसमें देखा जाए तो खेल और शिक्षा, योगा, मूल शिक्षा, अर्थात इसके अंतर्गत शिक्षा, नवाचार, शैक्षणिक योजना, शैक्षणिक अधिनियम, छात्रावास प्रबंधन आदि शामिल होंगे। तो ये भी विशेष देखा जाए तो महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते हैं समसामयिकी, घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश, इसमें से भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, अर्थात घटना चक्र देखा जाए साथियों आपके लिए जो समसामयिकी मतलब करंट न्यूज़ देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही जरूरी रहेगा। वही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल, साहित्य, ये सब 5 नंबर के अंक में ही शामिल है। वही अगर हम देखें छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, तो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से भी मात्र 5 अंक हैं, याद रखिएगा। और बाल मनोविज्ञान, जो कि आप अगर शिक्षक भर्ती का भी कुछ परीक्षार्थी तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए ये तो और भी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि शिक्षक भर्ती का यह सिलेबस इसमें शामिल है, भले ही थोड़ा रूप में शामिल है। शिक्षा एवं मनोविज्ञान, बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक एवं व्यक्तिगत भिन्नता, निर्देशन एवं परामर्श। तो इस प्रकार साथियों ये रही छात्रावास अधीक्षक के जो है सिलेबस। देखा जाए तो साथियों इसमें 2 भाग में बटा हुआ है, खंड और खंड ब। निश्चित रूप से आप ऊपर हम इसमें चर्चा किए हैं उसे समझे होंगे। निश्चित रूप से हमारी शुभकामनाएं हैं साथियों कि आप इसकी तैयारी पूरा समय देकर करिए, ताकि आपकी जो है चयन के लिए निश्चित रूप से आप अपने आप को साबित कर सकें।